ओम शिव गोरख। जय श्री गोगा जी महाराज। विक्की कुरुक्षेत्रा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे। आज हम बताएंगे कौन सा वरदान गुरु गोरखनाथ जी से गोगा जी को मिला और इतनी शक्ति के मालिक कैसे बने गोगा जी महाराज। 12 साल की भक्ति से खुश होकर माँ बाछल की गुरु गोरखनाथ जी ने वरदान दिया था माँ बाछल को कि बहुत शक्ति वाला पुत्र आपका होगा जो आपका नाम दुनिया के अंदर अमर कर देगा। कथा के अनुसार बताया जाता है जब गोगा जी महाराज भगवान की पुरी के अंदर चले गए थे, जब वो धरती में समा गए थे, उनको समाये हुए काफ़ी समय हो गया था। तब भगवान नारायण ने उनको कहा कि आपको पुरियों के अंदर ही नहीं बैठना है। आपका जन्म कलयुग में दीन दुखियों की सेवा के लिए हुआ है। हर दीन दुखियों के कष्ट को आपको हरना है। आपको दुनिया के अंदर जाना है और जाकर अपने भक्तों को दर्शन देने हैं और इस कलयुग की काली छाया से इंसानों को बचाना है। तब इन्होंने अपने गुरु को वहाँ पर याद किया था और महागुरु गोरखनाथ जी वहाँ पर प्रकट हुए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान नारायण को बोला कि आपके आदेश का गोगा जी महाराज पालन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बेटे को आपकी पुरी से ऐसे वरदान मिले जिससे गोगा जी महाराज और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। कथा के अनुसार बताया जाता है कि गोगा जी महाराज ने जितने भी युद्ध किए वो सब के सब गौ माता के ऊपर ही किए थे। गौओं की कैद गोगा जी महाराज छुटवाते थे, राजाओं से युद्ध करते थे। गौ माता की इन्होंने जब तक ये धरती पे रहे सेवा की है। तो इस चीज़ से भगवान बहुत ज़्यादा खुश थे। तो भगवान ने कहा जाइए गोगा जी महाराज, दुनिया के अंदर आपके वचन को कोई नहीं काट सकता। आपका वचन सबसे बड़ा होगा। आप जो भी कह देंगे वो हो जाएगा। सबसे बड़ी कचहरी अगर दुनिया के अंदर किसी की होगी तो वो आपकी होगी। आपकी कचहरी के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी उसको कोई मेट नहीं सकता। हर देवी देवता आपके साथ चलेंगे, आपका कहा मानेंगे। तभी बताते हैं 9 नाच 84 सिद्ध, नव दुर्गा, 64 जोगनी, 56 कलवा, 52 वीर, हर प्रकार की शक्ति गोगा जी के साथ चलती है। किसी को भी ये हुक्म दे के चला सकते हैं। इतने रुतबे के मालिक हैं जहारवीर सरकार। इनके गुरु ने ही इनको ये चीज़ें दिलवाई थी, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का बताया है और गुरु चाहे अपने शिष्य को कहीं भी पहुंचा दे। जो शिष्य अपने गुरु का आदर व सत्कार करता है, हमेशा अपने गुरु का सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तब गोगा जी महाराज भगवान के आदेश अनुसार दुनिया के अंदर वापिस आ गए। भाई ये जिंदी जागदी जोत हैं, ये जूंदे ही धरती के अंदर समाये थे। सह शरीर ये दुनिया के अंदर आए और सह शरीर ही दुनिया से चले गए। ये जन्मे जाएगी जोत है। ये एक ऐसी जोत है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। हर युग में ये प्रकट होते हैं। ठीक है। तो फिर ये वहाँ से दुनिया के अंदर आए और दुनियादारी के अंदर जहारवीर सरकार ने सबसे पहला भगत अम्बाड़ा ज़िले के अंदर कोल्लू भगत बनाया और वहाँ से इनकी भक्ति चली। कोल्लू भगत को इन्होंने अपनी पूजा विधि बताई और वहाँ से जहारवीर सरकार का नाम दुनिया के अंदर चलने लगा। और भगवान के आदेश से जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना ही जहारवीर सरकार का नाम दुनिया के अंदर बढ़ता चला जाएगा। हर धर्म के ये देवता हैं। इनकी जो मैड़ी होती है
हर गांव में वो होती है। मेले बसेरे इनके सावन में भादों में भरे जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूरे भारतवर्ष के अंदर मान्यता है। भिन्न भिन्न नामों से लोग इनको जानते हैं। बड़ी शक्ति के मालिक हैं गोगा जी महाराज। बताया ये भी जाता है एक समय ऐसा भी आ गया था, लोगों ने गोगा जी की शक्ति देखने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने गोगा जी की मैडी को ताले लगा दिए थे कि देखते हैं गोगा जी महाराज दुनिया के अंदर है भी या नहीं। तब गोगा जी महाराज ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई थी। मैडियों के लगे तालों को रात को 12 बजे तोड़ दिया था। बाबा जी का जो समय होता है वो रात को 12 बजे ही दुनिया के अंदर आने का होता है। और यह बताया जाता है कि गुस्से में गोगा जी महाराज किसी को नहीं समझते हैं। जिन शरारती तत्वों ने गोगा मैडी को ताले लगाए थे जानबूझकर, बाबा जी ने जिंदा ही उनको धरती के अंदर उतार दिया था। गुस्से में वही बाबा जी किसी को नहीं समझते हैं और ना ही गोगा जी को कोई दुनिया के अंदर रोक सकता है। अगर कोई इनको रोक सकता है तो सिर्फ इनके गुरु गोरखनाथ और इनकी माता बाशल ही इनको शांत कर सकती है। तो जहारवीर सरकार ने आड़ियों की अकड़ों को तोड़ा है, बड़े बड़े राजाओं के तख्तों को मुंदा मारा है, पछाड़ के मारा है उनको। किसी की अक्कड़ को सहन नहीं किया है गोगा जी ने। और ना ही इनके दरबार के अंदर भेदभाव किसी भी प्रकार का होता है। हर धर्म के देवता है, हर धर्म के लोग इनके मंदिर में आते हैं। बहुत बड़े रुतबे के मालिक हैं ये। जो कोई साधक भगत एक मन से इनकी भक्ति करता है और जिस किसी साधक पर इनका आशीर्वाद बन जाता है, दुनिया में उस भगत को कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको किसी भी साधना के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर शक्ति के मालिक है ये। हर प्रकार की शक्ति इनके पास है। ना जाने क्या शक्ति है अपने साधक को बख्श दे। जो गोगा जी के भगत होते हैं भाई, एक समय ऐसा आता है उनकी वाणी चलने लग जाती है, वो अपने मुख से जो भी बोलते हैं वो सच होने लग जाता है। क्योंकि ये भगवान का वरदान है कि गोगा जी महाराज आप जो भी बोल दोगे वो सच होगा। और ये बात भक्तों पर भी लागू होती है। और जो पुराने समय के भगत थे वो ऐसे ही मैडी के अंदर बाबा जी की जो समाधि होती है उनके चरणों में अरदास करके किसी को कुछ भी बोल देते थे, वो चीज़ सच हो जाती थी। क्योंकि सच्ची भक्ति जो करता है भगवान उसकी लाज रखता है। तो जो कुछ भी करना है साफ दिल से करना है। किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप होता है। किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत से लोग आजकल किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि तू छोटा भगत है मैं बड़ा भगत हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो भी भक्ति कर रहा है वो अपने कर्म से बड़ा होता है, ना कि उम्र से। और ना ही किसी को छोटा बड़ा कहना चाहिए, क्योंकि सब एक समान है। जो कुछ भी इंसान पाता है अपने कर्म से ही पाता है। तो सिर्फ इंसान को सब कुछ छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को अच्छा मंदा शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखता है और ये आपके कर्म पे भी पड़ता है। क्योंकि आप किसको क्या बोलते हो, हर चीज़ में कर्म कटता है और वो चीज़ आपको वापस भी देनी होती है। अगर आप किसी का नुकसान करते हो, किसी का बुरा सोचते हो, वो एक टाइम आपके पास वापस ज़रूर आएगी। तो जो कुछ भी करना है सोच समझ के किया करो और अपने माँ बाप की सेवा किया करो, गौ माता की सेवा किया करो। इससे आपका कर्म डबल बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि और भी वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री गोगा जी महाराज।